जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को वक्री हो रहे हैं तथा यह 29 जुलाई 2022 से लेकर 24 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी देवगुरु बृहस्पति मीन राशि यानी स्वयं के राशि में गोचरस्थ हैं और यह 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि सभी 12 राशियों यानी कि मेष से लेकर मीन तक हर राशि पर गुरु के वक्रत्व अवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जो वीडियो होगा क्लियर कर लीजिए आप लोग, चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो आप इसे चंद्र राशि पर ही देखें। तो मित्रों, ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, धर्म के कारक, सफलता के कारक, कैरियर के कारक, बहुत सारे चीज़ों के कारकत्व लिए हुए गुरु का वक्री होना 29 जुलाई को मीन राशि में और यह 24 नवंबर तक वक्री रहना एक बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा गोचर में। और इस समय अंतराल में कुछ बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा गुरु के वक्री होने का और कुछ लोगों के लिए परेशानियां भी यहाँ देखी जाएंगी। तो इसी विषय में हम बात करेंगे 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। अभी गुरु मीन राशि में है और यह अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही रहेंगे। 13 जुलाई को पाप कर्त्री से मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी शनि देव और राहु के बीच में देवगुरु बृहस्पति फंसे हुए, तो 13 जुलाई को यह पाप कर्त्री से आज़ाद भी हो जाएंगे। परंतु ध्यान दीजिए, एक योग कारक ग्रह यानी कि कुंडली के अच्छे भावों का स्वामी जब वक्री होता है तो वह सामान्य से ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है। इस चीज़ को हमेशा आप लोग क्लियर करके रखें कि योग कारक ग्रह जब वक्री होगा यानी कुंडली के लिए अगर शुभ होकर वक्री है तो यह निश्चित समझिए कि सामान्य से ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको देगा। इसमें कोई भी शक नहीं है। उसमें चेष्टा बल आ जाती है, बहुत ज़्यादा बलवान भी हो जाता है। लेकिन अगर एक मारक ग्रह कुंडली में वक्री हो जाए तो वह आपके कुंडली का मारक ग्रह जब गोचर में वक्री होगा तो वह आपको ज़्यादा नेगेटिव परिणाम दे सकता है। अतः आप अपनी कुंडली में यह जरूर क्लियर कर लें कि आपके जन्म कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, आपके लिए योग कारक हैं, मारक हैं, सामान्य हैं, कैसे हैं। अगर योग कारक हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको गुरु के वक्री होने का मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अपने जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति देख लीजिए। इसके बाद अगर मान लीजिए मारकत्व अगर लिए हुए हों, आपकी कुंडली में नेगेटिव हो, तो अष्टक वर्ग बिंदु देख लीजिए। मीन राशि में अगर गुरु को 5 पॉइंट मिले होंगे तो यह वक्री होना अच्छा प्रभाव देगा आपको। इसके अलावा अपनी दशा का फेवर जरूर देखें, क्योंकि राशि परिवर्तन कोई भी बहुत बड़ा प्रभाव तब तक नहीं दे सकता जब तक आपके दशाओं का फेवर आपके साथ ना हो। तो अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो कोई भी राशि परिवर्तन अगर आपके लिए फेवरेबल होगा तो वह सुखद परिणाम देता है। दशाओं पर सब कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों, कोई भी गोचर का परिवर्तन या कोई भी राजयोग दशाओं पर ही निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का भी फल देता है। तो जब गुरु मीन राशि में वक्री होंगे तो यह कुंभ राशि का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो पिछले भाव का भी फल आपको इस समय में गुरु का प्राप्त होगा। तो कुछ के लिए अच्छा भी होगा, कुछ के लिए परेशानियां भी होंगी। यह भी ध्यान रखें कि 13 जुलाई को शनि देव अपने मकर राशि में वापिस आ जाएंगे और इनकी तीसरी दृष्टि बराबर गुरु पर पड़ेगी। तो इस वीडियो में उस दृष्टि को भी देखकर जोड़कर इसका एनालिसिस किया गया है कि क्या प्रभाव होगा आप सभी पर। आप यह भी देखें दोस्तों कि वक्री ग्रह कोई बहुत बड़े बदलाव की ओर भी इशारा करता है। योग कारक होगा तो अच्छे बदलाव की तरफ फिर इशारा करेगा। आपकी कुंडली में योग कारक है तो नेगेटिव होगा तो वह बदलाव आपके लिए नेगेटिव परिणाम देगा। तो कोई भी बदलाव वगैरह जो हो तो अपनी कुंडली दिखाकर स्थितियों के अनुसार बदलाव करें। अगर कोई कैरियर में बदलाव या स्थान परिवर्तन या कोई निवेश वगैरह आपको बड़ा इस समय करना पड़ रहा है तो सावधानी जरूर रखें। चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। क्या प्रभाव होगा आप पर गुरु के इस वक्रत्व अवस्था का। तो अगर आप मेष राशि के हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें तथा 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में ही मीन राशि में यह वक्री होने वाले हैं।
जो आपके एकादश भाव यानी कुंभ राशि का भी फल आपको प्रदान करेंगे और इनकी जो दृष्टि होगी वह चौथे भाव, छठे भाव और आठवें भाव पर जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भाग्य का स्वामी व्यय भाव में है लेकिन अपने राशि में है, तो विदेश से यहाँ लाभ का प्रबल योग है। विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। कुंभ राशि का भी फल देंगे यानी लाभ भाव का, तो पैसे भी इस समय आपको अच्छे खासे देंगे। गुरु वक्री होने पर मेष राशि वालों को पैसे की दिक्कत नहीं होगी, पैसे आपके पास अच्छे खासे आएंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि 12वां भाव खर्चों का है, तो खर्चे भी आपके बढ़ा देंगे। खर्चे इस समय में ज़्यादा बढ़ जाएंगे और तीर्थ यात्राएं होंगी, बहुत ज़्यादा घूमेंगे वगैरह आप, मतलब एंजॉय भी करेंगे लेकिन अच्छे जगहों पर, ये स्थितियाँ रहेगी। विदेश से लाभ का योग बनेगा आपके लिए, ये ठीक है। कोई निवेश वगैरह होने का इस समय योग बनेगा आपके लिए, जैसे प्लॉट, ज़मीन, वाहन, इन सब चीज़ों के लिए, निवेश के लिए बहुत अच्छा स्थिति है। विदेश में कोई सेटलमेंट चाहते हैं, जॉब वगैरह चाहते हैं या व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना है फॉरेन के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। अष्टम पर भी गुरु की दृष्टि होगी, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य आपका परेशान ना करे। कोई अचानक परेशानी आ जाए जिसके कारण आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, तो कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में आप बिल्कुल अनुकूलता रखें, रिश्ते आपके कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता, कोई गड़बड़ ना हो आपके किसी गलती के कारण, इसका जरूर ध्यान रखें। बाकी खर्चे होंगे, खर्चे कंट्रोल करके रखिए, लेकिन पैसे आपके पास आएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। धार्मिक यात्राएं होंगी, स्थितियां अच्छी हैं आपके लिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है और किसी भी प्रकार के जल्दबाजी से कोई निर्णय ना करें, तो यह शनि की वक्री स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगी। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो गुरु आपके अष्टम तथा एकादश के स्वामी होकर एकादश भाव में मीन राशि में वक्री होंगे। लाभेश लाभ भाव में जाएगा और यह दशम भाव का भी फल देगा। तो ध्यान दीजिएगा, पैसे तो आपको देंगे लेकिन उन पैसों के लिए आपको मेहनत भी काफ़ी करना होगा, क्योंकि जो गुरु हैं वो आपके अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश लाभ भाव में गया है तो स्वाभाविक सी बात है अष्टम का भी फल आपको प्रदान करेगा। तो उन पैसों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होगा, मेहनत आपको कई गुना बढ़ा देना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। इनकी दृष्टि आपके तीसरे, पाँचवें और सातवें भाव पर जाएगी, तो मेहनत जितना करेंगे उसके अनुसार आपकी इच्छा पूर्ति होगी, उसी के अनुसार आपके आय के साधन बनेंगे। संतान प्राप्ति का योग बनेगा इस समय में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में सफलता का योग बनेगा, ये सब अच्छा है। प्रेम संबंध वगैरह के लिए अच्छा है, और अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने का प्रबल योग बन रहा है। साथ में ध्यान दीजिएगा, कैरियर के लिए यह समय अच्छा है। जॉब वगैरह की तलाश कर रहे थे तो निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगी, और आपके एग्जाम्स वगैरह हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्रैक करने का बहुत अच्छा योग है। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो अच्छी स्थिति है, आगे बढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब बात करें मिथुन राशि के। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो गुरु आपके सातवें और दशम के स्वामी होकर, यानी सप्तमेश और दशमेश होकर दशम भाव में मीन राशि में वक्री होंगे, और यहाँ पर आपके लिए हंस योग बनाएंगे दशम भाव में। तो बहुत अच्छी स्थिति है। दशम का स्वामी दशम भाव में रहेगा, जो नवम यानी भाग्य का भी फल देगा, और इसकी दृष्टि होगी आपके द्वितीय भाव, चौथे भाव और छठे भाव पर। तो आपके कैरियर में एक ज़बरदस्त उन्नति, उछाल देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत दिनों से अगर जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो जॉब मिलने का योग बनेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने का योग बनेगा आपके लिए, पद प्राप्ति का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है, तथा प्रमोशन का भी योग आपके लिए बनेगा। यहाँ पर भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस व्यापार शुरू करना और बिजनेस व्यापार में लाभ और जॉब में उन्नति का प्रबल योग है। धन बहुत अच्छा आएगा इस समय में, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। मकान वाहन सुख साधन इस समय आपके बढ़ेंगे, कोई प्लॉट मकान वगैरह भी ले सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी, तो स्वास्थ्य और खास करके आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ परेशानी हो सकती है, तो वह ध्यान रख कर चलें तो आपके लिए बेहतर है। पुराने कर्जे वगैरह कोई आपने ले रखा होगा तो इस समय खत्म हो जाएगी। तो अगर आप मिथुन राशि के हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत बेहद अनुकूल है। यह गुरु का जो वक्री अवस्था है आपको अत्यंत ही लाभ देगा, तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि की बात करें, अगर आप कर्क राशि के हैं तो गुरु आपके छठे तथा नवम के स्वामी होकर नौवें भाव में ही मीन राशि में होंगे, और मीन राशि में नवम भाव में यह वक्री होंगे। तो भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में वक्री होगा, जो अष्टम का भी फल देगा, और इस पर शनि की भी दृष्टि होगी।
तो भाग्य साथ देगा, परंतु कार्यों में देरी होगी, क्योंकि जो आपके गुरु हैं वह षष्ठेश भी हैं और शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर। तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एफर्ट लगाइए ताकि आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आपके एफर्ट से ही इस समय आपके लिए सफलता निश्चित होगी, यह ध्यान रखिए। वैसे भाग्य का साथ, पिता का सपोर्ट पूरा रहेगा, धर्म से जुड़कर रहेंगे जो आपके लिए अच्छा है। मान सम्मान इस समय में आपका बढ़ेगा। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, लग्न पर दृष्टि मान सम्मान देगी, तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि मेहनत जितना करेंगे उसके अनुसार आपको इस समय में लाभ देगी। पांचवें भाव में गुरु की दृष्टि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, जॉब वगैरह पाने के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार में असीमित ऊंचाई तक जाने के लिए बहुत अच्छा है, संतान योग और प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। तो अगर कर्क राशि के हैं तो आपको अभी जाकर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा गुरु का भी। अगली राशि सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि की बात करें तो गुरु आपके 5वें तथा 8वें के स्वामी होकर 8वें भाव में मीन राशि में वक्री होंगे। यहाँ पर गुरु बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे, हालांकि अपने राशि में, लेकिन परेशानियाँ आपको देंगे। अभी कोई अगर बड़ा निवेश करना चाहते थे तो रुक जाइएगा। जब गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे तो कोई बड़ा निवेश करना कोई बहुत जरूरी ना हो तो ना कीजिएगा, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं, परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, कोई ना कोई अकारण परेशानी आपके सामने आ सकती है। तो बड़े निवेश से बचे, आपके लिए फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य का पूर्णतः ध्यान रखें, इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यहाँ पर गुरु आपको थोड़ी परेशानी देंगे, आपके खर्चे बहुत बढ़ा देंगे, तो फालतू के खर्चों से बचे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है या खर्चे आपको परेशानी में डाल सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो बच्चे दे रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा अनुकूल समय नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने पर ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए मेहनत बढ़ाएं अपना, तब सफलता मिलेगी। इस समय बहुत ज़्यादा अनुकूल समाचार मिलने की उम्मीद नहीं है आपके लिए, विद्यार्थी गणों के लिए। हालांकि अगर आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, मास्टर्स वगैरह की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, रिसर्चर वगैरह जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ और है कि कोई पैतृक संपत्ति का विवाद आपका पड़ा हुआ है तो वह इस समय दूर हो जाएगा, उसमें आप सफल रहेंगे, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश सेटलमेंट करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है। इनकी दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो खर्चे बढ़ाएंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है आपको, फालतू के खर्च ना हो उसका ध्यान रखना है। दूसरे भाव पर रखे हुए पैसे खर्च करा सकते हैं आपके, तो फालतू के खर्च ना हो इसका ध्यान रखिएगा। और चौथे भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो कोई निवेश वगैरह ज़मीन प्लॉट वगैरह में बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं आप। तो सिंह राशि के लिए थोड़ा सा गुरु का वक्री होना बहुत अनुकूल नहीं है, सोच समझ कर चलना है। आगे कन्या राशि की बात करें। अगर आप कन्या राशि के हैं तो कन्या राशि के लिए गुरु आपके चौथे और सप्तम के स्वामी होकर सप्तम भाव में मीन राशि में स्वयं के राशि में वक्री होंगे और यहाँ पर आपके लिए हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे जो आपके छठे भाव का भी फल देंगे। तो और दृष्टि जो होगी एकादश पर होगी, लग्न पर होगी और तीसरे भाव पर होगी, तो अच्छा है। सप्तम का स्वामी सप्तम भाव में होगा, एकादश भाव को देखेगा तो पैसे बहुत देगा। इस समय में पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होगी। अगर बिजनेस व्यापार करते होंगे तो बहुत ज़्यादा इस समय आप अर्निंग की उम्मीद कर सकते हैं। लग्न पर गुरु की दृष्टि मान सम्मान बढ़ाएगी, कार्यों में सफलता देगी, आपका व्यक्तित्व इस समय लोगों को प्रभावित करेगा। तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि है तो मेहनत करें, भाई बहनों से अच्छा संबंध रखें, घूमना फिरना होगा, ट्रैवलिंग होगा इस समय में और कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कैरियर के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है, व्यापार में सफलता के लिए बहुत अच्छा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग भी आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। मकान वगैरह लेने का योग बनेगा, प्लॉट लेने का योग बनेगा, आपके सुख साधन बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में कोई खटास है तो इस समय दूर होगी, उसमें आपको लाभ होगा। तो अगर आप कन्या राशि के हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। अब तुला राशि की बात करें तो दोस्तों तुला राशि के लिए गुरु तृतीय तथा छठे के स्वामी होते हैं और यह छठे भाव में ही अपने स्वयं के मीन राशि में वक्री होंगे और जब छठे में वक्री होंगे तो यह पांचवें भाव का भी फल देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर दशाओं का संबंध आपका 2, 6, 10, 11 या इन भावों से है, यानी कि दशाएं आपकी अच्छी चल रही है, तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब का योग आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि छठे में गुरु स्वयं की राशि में होंगे तथा यह आपके दशम भाव को भी देखेंगे।
साथ में यह आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे, यानी दशम, 12वें और द्वितीय भाव तीनों को देखेंगे। तो दशम, छठा और द्वितीय भाव एक्टिव करेंगे। इसलिए अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह है, तो 100% क्रैक करने का योग बनेगा। बस दशाएं अपनी देख लीजिएगा, वो फेवर करनी चाहिए। तो तुला राशि के लिए ये एक चीज़ अच्छी है। बाकी थोड़ी स्वास्थ्य समस्या यहाँ पर होने का योग है। मेहनत के अनुरूप फल आपको कम प्राप्त होगा। कर्ज वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए। फालतू के खर्चे आपके इस समय में बढ़ सकते हैं, जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो खर्चों पर कंट्रोल रखिए। यात्राएं होंगी, कई जगह जाने का मौका मिलेगा। एक चीज़ थोड़ा नेगेटिव है कि रखे हुए पैसे स्वास्थ्य पर या किसी परेशानी के चलते खर्च हो सकते हैं आपके। तो पैसों को बहुत सोच समझ कर आप खर्च करें और प्लानिंग के अनुसार चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सामान्य समय है, सामान्य तरीके से निकलने दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी स्थिति कैरियर के लिए जरूर रहेगी। अब अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि की बात करें तो गुरु आपके दूसरे तथा 5वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में ही मीन राशि में वक्री होंगे। बहुत अच्छा है। 5वें का स्वामी 5वें में वक्री होगा, आपके लिए योग कारक है। सामान्य से बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यहाँ चतुर्थ का भी फल प्राप्त होगा आपको, यानी बहुत दिनों से भूमि, भवन, वाहन, प्लॉट्स वगैरह लेना चाहते थे, गाड़ी वगैरह लेना चाहते थे, तो सपने आपके पूरे होने के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार को समय देंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे इस समय में, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान की चाहत बहुत दिनों से थी, तो अब यहाँ पूरी होती हुई आपको दिख रही है। यानी कि संतान की चाहत आपकी पूरी या गुड न्यूज मिलने का योग बनेगा आपके लिए। बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध भी बनेंगे और प्रेम संबंध विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी स्थिति आपके लिए अच्छा है। कोई पद प्राप्ति का योग बन रहा है, नेम फेम पाने का योग बन रहा है। अगर विद्यार्थीगण हैं तो जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह देंगे उसमें आपको सफलता का प्रबल योग, 100% योग बनेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। इनकी जो दृष्टि होगी वह 9वें भाव पर जाएगी, तो भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, धर्म में जुड़कर रहेंगे, यात्राएं करेंगे जिससे लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने का भी इस समय आपके लिए योग बन रहा है। एकादश भाव पर दृष्टि गुरु की जाएगी, तो अनेकों प्रकार से आपको लाभ देंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे। बड़े भाई बहनों, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और राशि पर यानी लग्न पर प्रथम भाव पर गुरु की दृष्टि जाना आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। आनंदमय जीवन इस समय होगा, उपलब्धियों से भरा जीवन होगा। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो कैरियर के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, नौकरी चेंज करने के लिए, मकान वाहन लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। आप सही दिशा में मेहनत कीजिए, बहुत उन्नति करेंगे। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। तो धनु राशि की बात करें तो गुरु आपके राशि तथा चतुर्थ के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मीन राशि स्वयं के राशि में वक्री होंगे और यह आपके लिए हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो बहुत ही शानदार स्थिति आपके लिए बन रही है। इनकी जो दृष्टि होगी अष्टम पर जाएगी, इसके बाद आपके दशम भाव और द्वादश भाव पर जाएगी। अष्टम, दशम और द्वादश पर दृष्टि होगी। एक चीज़ तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है आपके लिए कि चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ भाव में हंस योग बनाएगा। तो जो भी आपके सपने पूरे नहीं हो रहे थे वह सपने पूरे होने का योग बनेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, मकान वाहन लेने का योग बनेगा। कुछ लग्जरी जीवन का आनंद इस समय में उठाएंगे। कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट वगैरह चल रहा होगा तो वह अभी सॉल्व हो जाएगा। पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर बाजार वगैरह से लाभ के लिए बहुत अच्छा समय इस समय आपके लिए चल रहा है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि कैरियर में उन्नति देगी, सफलता देगी, जॉब वगैरह में उन्नति देगी। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा और वह पॉजिटिव स्थान परिवर्तन होगा। तो इस समय स्थान परिवर्तन करना चाहिए आपको। बहुत अच्छा इस समय कैरियर में ग्रोथ मिलेगा आपको, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके द्वादश भाव पर दृष्टि विदेश जाने का सपना पूरा करेगा, विदेश सेटल्ड होने का सपना पूरा करेगा। विदेश से लाभ का योग बन रहा है। व्यापार, नौकरी जो भी विदेश में करना चाहते हैं उसमें अभी सफलता मिल जाएगी। वीज़ा वगैरह लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सर्वोत्तम लाभ आपको अब प्राप्त होगा गुरु के वक्री होने के बाद भी। अगर आप मकर राशि के हैं तो मकर राशि के लिए गुरु आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में मीन राशि में वक्री होंगे, जो द्वितीय का भी फल देंगे।
तो ध्यान दीजिए, तीसरे भाव में जब गुरु होते हैं तो मेहनत बढ़ जाती है। बिना मेहनत के आपका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि होती है, जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 9वां भाव गुरु का ही माना जाता है। हालांकि है तो वैसे अच्छा, परंतु तृतीय का गुरु, जहाँ तृतीय भाव में क्रूर पापी ग्रह अच्छे होते हैं और गुरु जैसे ग्रह बहुत मेहनत करा के रिजल्ट दे, तो मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अपनी मेहनत से द्वितीय भाव का भी चूंकि वक्री होकर फल देंगे, तो मेहनत से आपका इस समय धन प्राप्त होगा। 7वें भाव पर दृष्टि, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। 9वें भाव पर दृष्टि भाग्य का साथ देगा, लेकिन मेहनत से पिता का सपोर्ट इस समय आपको बराबर प्राप्त होगा। एकादश भाव पर दृष्टि गुरु की लाभ आपको दे सकता है, लेकिन यह लाभ आपकी मेहनत और आपके डेडिकेशन पर डिपेंड करेगा। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, लोगों से मेलजोल, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, यात्राएं बहुत होंगी इस समय में आपकी, जो लाभकारी है। तो मेहनत कीजिए, आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। कुंभ राशि की बात करें, गुरु आपके, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो गुरु आपके एकादश तथा द्वितीय, यानी कि आपके 11वें भाव और धन भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में धन राशि में, मीन राशि में वक्री होंगे। धन भाव में मीन राशि में वक्री होंगे। तो धन भाव का स्वामी धन भाव में वक्री हो रहा है, तो यह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लाभ का भी स्वामी है, धन का भी स्वामी है यहाँ पर कुंभ राशि में गुरु, और धन भाव में, तो पैसे बहुत देंगे। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, आय बहुत अच्छी होगी आपकी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लग्न का भी फल देंगे तो मान सम्मान यहाँ पर प्राप्त कराएंगे आपको। आपकी स्थितियाँ बहुत बेहतर दिख रही हैं। 6ठे भाव पर दृष्टि, अगर आपके दशाएँ अच्छी चल रही हैं तो 6ठे और 10वें दोनों पर दृष्टि है गुरु की, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, अचानक शेयर बाजार वगैरह से लाभ का योग बन रहा है। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं तो गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि यह अपने ही राशि में वक्री हो रहे हैं धन भाव में, तो धन का स्वामी धन भाव में वक्री हो, बहुत पैसा देगा। शर्त यही है कि आपकी कुंडली में स्थिति इनकी अच्छी हो। अब चलिए अगली राशि और अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। तो अगर आप मीन राशि के हैं तो गुरु आपके दशम तथा राशि के ही स्वामी होकर लग्न में, यानी प्रथम भाव में आपके राशि में ही वक्री होंगे मीन राशि में, और यह यहाँ पर हंस योग बनाएंगे। तो आपके लिए बहुत शानदार है, सम्मान का योग बनेगा, अच्छी अचीवमेंट इस समय प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए, प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है यहाँ पर। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने का योग, बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त उन्नति करने का योग, पार्टनर से बहुत लाभ का योग, और जीवन साथी से भी सहयोग का योग देगा। 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि हर तरह से आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। भाग्य का पूरा साथ, पिता का साथ, धर्म में आस्था, सब कुछ आपके लिए बहुत बेहतर है। मीन राशि के हैं तो अद्वितीय अवस्था रहेगा इस समय में आपका गुरु का वक्री होना। तो चलिए दोस्तों, मैंने मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए गुरु के वक्री अवस्था का वर्णन किया आप सभी के सामने। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो, नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पुराने जो भी दर्शक हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।